नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो स्कार टिश्यू आपके चेहरे पर रहते हैं या फिर आपके कहीं भी बॉडी पार्ट पर आपको वो स्कार टिश्यूज़ रहते हैं या फिर इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर भी आपके ऑर्गन्स में कुछ स्कार टिश्यू बनते हैं, तो वो क्यों बनते हैं और उसके लिए कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस स्कार को डिज़ोल्व करने के लिए, उस स्कार को निकालने के लिए। तो इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ये जो स्कार है वो क्या होते हैं। तो ये जो स्कार है वो क्यों बनते हैं? अगर आपके बॉडी पर कुछ डैमेज हुआ है यानी कि आपके जो टिश्यूज़ रहती है, मांसपेशियाँ रहती है, उसका अगर कभी डैमेज हो जाता है यानी कि उधर चोट लग जाती है या फिर किसी कारण के वजह से इंजरी हो जाती है, बर्न यानी कि जलन हो जाती है या फिर सर्जरी आपको करनी पड़ती है, ऑपरेशन आपका किस चीज़ का होता है, तो उसके वजह से जो टिश्यूज़ आपके कट गए हैं तो उन टिश्यूज़ के रिपेयर के लिए जो बॉडी रिस्पॉन्स करके कुछ टिश्यूज़ नए टिश्यूज़ बनाती है तो उसको हम स्कार टिश्यू बोलते हैं। तो वो जो स्कार टिश्यू है वो एक सेल और कोलेजन रहते हैं जो आपकी इंजरी के साइड को पूरी तरह कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो स्कार है ये आपके स्किन पर आपको दिखाई देते हैं। आपकी अगर सर्जरी होती है तो इंटरनल ऑर्गन्स में भी ये स्कार जो है वो देखने को मिलते हैं या फिर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्ने यानी कि पिंपल्स आते हैं, मुहासे आते हैं, तो उस मुहासों को आप छेड़ देते हैं यानी कि उन मुहासों से पस निकालने की कोशिश आप करते हैं तो उसमें एक गड्ढा पड़ जाता है, तो उस गड्ढे को भरने के लिए भी आपकी स्किन जो है वो रिस्पॉन्स करती है और उसके वजह से आपके चेहरे पर स्कार टिश्यूज़ बनते हैं। तो ये जो स्कार टिश्यू है ये आपके बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है यानी कि आपकी स्किन जब डैमेज हो जाती है, आपकी त्वचा जो डैमेज हो जाती है तो उस डैमेज त्वचा को रिपेयर करने का ये बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स रहता है। ये स्कार टिश्यूज़ जो है वो कभी कभी हील हो जाते हैं, वुंड के साथ साथ वो भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये स्कार टिश्यूज़ जो है वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। अगर आपको अगर आपकी स्किन जल जाती है या फिर आपको कुछ लग जाता है, चोट हो जाती है, जख्म हो जाती है या फिर कुछ सर्जिकल इंसिजन लिया है यानी कि सर्जरी के दौरान आपके बॉडी पर कट दिया गया है तो वहाँ पर आपको ये केलॉइड्स या फिर स्कार बनने की समस्या जो है वो होती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्कार टिश्यूज़ या फिर केलॉइड्स बनते हैं तो उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है थियोसिनेनिमस। ये जो थियोसिनेनिमस मेडिसिन है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है केलॉइड्स को ठीक करने के लिए, स्कार को ठीक करने के लिए। तो ये जो मेडिसिन है ये 6x या फिर 3x पोटेंसी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दिन में 3 बार आपको इस्तेमाल करना है। कुछ महीने के लिए आपको इस्तेमाल करना है। 1 महीने के बाद इसको आपको स्टॉप कर देना है और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वो स्कार जो है वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इस मेडिसिन को आप इंटरनली और एक्सटर्नली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो थियोसिनेनिमस मेडिसिन है ये ऑयल ऑफ मस्टर्ड सीड से बनाई जाती है यानी कि जो राई के जो सीड्स होते हैं उससे जो तेल बनता है उससे ये मेडिसिन जो है ये बनाई जाती है। ये मेडिसिन आपके केलॉइड स्कार टिश्यूज़ को हमेशा के लिए डिज़ोल्व करने का काम करती है। थियोसिनेनिमस ये जो मेडिसिन है ये आप डाइल्यूशन फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में या फिर 200 पोटेंसी में भी इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन आप पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे, डाइल्यूशन में इस्तेमाल करेंगे तो इसके 2 या 3 ड्रॉप आपको आपके टंग पर डायरेक्टली डालने हैं। दिन में 3 बार या फिर 2 बार इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरली इस मेडिसिन को आपको लेना है। खाना खाने के आधे घंटे पहले इस मेडिसिन को आपको सेवन करना है। तो ये मेडिसिन आप अगर लगातार इस्तेमाल करते हैं 1 या 2 महीने के लिए तो आपके जो केलॉइड्स और स्कार टिश्यूज़ होते हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म होने में आपको मदद करती है।
नेक्स्ट जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करने वाले हैं आपके स्कार टिश्यू डिज़ोल्विंग के लिए, वो है कैस्टर इक्वी। ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है आपके स्कार टिश्यूज़ को डिज़ोल्व करने के लिए। ये जो मेडिसिन है ये स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। साथ ही में अगर आपके निपल्स में क्रैक जाते हैं या फिर वहाँ पर अल्सर्स फॉर्म होते हैं तो उस अल्सर्स को भी ठीक करने का काम ये कैस्टर इक्वी मेडिसिन जो है ये करती है। ये मेडिसिन आप 30 या फिर 1 mg पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 CH पोटेंसी में या फिर 1 mg पोटेंसी में इस मेडिसिन को सेवन आप कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है इसके 2 बूंद आप डायरेक्टली आपके टंग पर डालेंगे। दिन में 2 बार इस मेडिसिन का सेवन करेंगे। आप इस मेडिसिन को खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद भी इस मेडिसिन का सेवन जो है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आप स्कार टिश्यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है कैलेंडुला। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है कैलेंडुला, ये केलॉइड फॉर्मेशन जब होता है आपको अगर इंजरीज़ के बाद, तो उसको निकालने का काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। अगर ये कैलेंडुला मेडिसिन आप जब आपको जख्म होती है और वो फ्रेश है और वो अभी तक ठीक भी नहीं हुई है, तो उस वक्त आप ये कैलेंडुला मेडिसिन अगर इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट इंटेंशन, यानी कि जब आपको वो जख्म जो है, चोट जो है वो फ्रेश है, उस वक्त आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उधर स्कार टिश्यूज़ बनने के चांसेस ही नहीं होते हैं। स्कार टिश्यूज़ बनने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती है और ये जो स्कार टिश्यूज़ है वो डिसअपीयर्ड हो जाते हैं और फिर से ग्रो भी नहीं होते हैं। तो इसलिए ये जो कैलेंडुला मेडिसिन है ये स्कार बनने के बाद भी आप स्कार निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो फ्रेश इंजरी है, फ्रेश चोट है, तो उस वक्त भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करके स्कार टिश्यूज़ बनने से रोक सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है, तो ऑइंटमेंट फॉर्म में भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे कैलेंडुला क्रीम्स मिलते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी में, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डाइल्यूशन फॉर्म में 30 to 100 या फिर 1 mg पोटेंसी में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मदर टिंचर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मदर टिंचर आप लोकली भी अप्लाई कर सकते हैं एक्सटर्नली, और इंटरनली भी मदर टिंचर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे केलॉइड्स के लिए वो है सिलीशा। ये जो सिलीशा मेडिसिन है ये केलॉइड्स के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, खासकर जो पेनफुल केलॉइड्स, यानी कि जो स्कार टिश्यूज़ बनते हैं, जो केलॉइड्स बनते हैं, उनको अगर हम टच करते हैं तो उधर आपको दर्द होता है, तो उस दर्दनाक केलॉइड्स को निकालने का काम ये सिलीशा मेडिसिन जो है ये करती है। ये जो सिलीशा मेडिसिन है इसमें इतनी पावर है कि आपके उस पेन को, दर्द को कम करती है, और जो भी अननेसेसरी टिश्यूज़ बनते हैं जो आपको पेन या फिर दर्द देते हैं, तो उसको भी डिज़ोल्व करने का काम ये सिलीशा मेडिसिन जो है ये करती है। ये मेडिसिन पेनफुल केलॉइड्स यानी कि दर्दनाक स्कार को निकालने का काम करती है, साथ ही में आपकी जो भी पुराने स्कार टिश्यूज़ होते हैं उसको भी निकालने का काम करती है। तो आज की वीडियो में हमने बात की कि केलॉइड्स और स्कार क्या होते हैं और उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से पोटेंसी में उस मेडिसिन का सेवन आपको करना है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हमने बात की। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है ये आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए ताकि जिनको भी स्कार टिश्यूज़ या फिर केलॉइड्स की तकलीफ़ है तो उनके लिए वीडियो जो है ये मददगार रहेगा। थैंक यू।